हिंद दोस्तों, एम टू विन डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 5 सितंबर 2022 और 5 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और चैनल एम टू विन डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन लेने से पहले आज की दिवस है 5 सितंबर 2022 और 5 सितंबर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आज है शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस के बारे में एक ब्रीफ समरी आपको जो है पता होनी चाहिए। ये शिक्षक दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे। ये राष्ट्रपति दूसरे बने थे और उपराष्ट्रपति प्रथम नंबर पर बने थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुमणी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे और ये स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित थे। इनका निधन 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है? शिक्षक दिवस जो है शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इतनी बेसिक नॉलेज आपको शिक्षक दिवस के बारे में होना चाहिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण क्षेत्र परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम में किसने की? तो इसका सही आंसर होगा श्री अमित शाह ने। श्री अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और इन्होंने दक्षिण क्षेत्र परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब देखिए, दक्षिण क्षेत्र परिषद क्या होता है? आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसका उत्तर हमारे माइंड में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। रटने से क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, उनको समझने से वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ये दक्षिण क्षेत्र परिषद है क्या? देखिए, भारत एक विशाल देश है और इसको संगठित रखने के लिए, इसको मतलब एकता बनाए रखने के लिए इसको 5 मेन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनको जो है किसी तरह का मतभेद ना हो उन राज्यों में या क्षेत्रवाद की भावना ना पनपे, इसलिए उनको 5 क्षेत्र परिषद में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसको विभक्त किया है। इनमें कौन कौन से हैं? एक तो है साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंटर और नॉर्थ। ये क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है और इन्हीं को क्षेत्रीय परिषद का नाम दिया गया है। अच्छा, एक क्षेत्रीय परिषद बाद में बनाया गया, ये तो अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया। और नॉर्थ ईस्टर्न जो है क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद बनाया गया था अधिनियम 1971 के अंतर्गत, जो बाद में बनाया गया था। तो इनको मिलाकर कुल 6 भारत के क्षेत्रीय परिषद हो गए। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाई देश में किसी तरह की जो है क्षेत्रीय भेदभाव या मतभेद न फैले। दूसरी, इतने बड़े राष्ट्र में किसी भी योजना को लागू करने के लिए उसको आसानी से लागू किया जा सके, इसलिए ये क्षेत्रीय परिषद बनाए गए। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्र की 30वीं बैठक का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में राजद्रोह के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश।
अब इसमें भी आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि एनसीआरबी क्या है। तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश है। तो अब समझ लेते हैं एनसीआरबी के बारे में। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का उद्देश्य है खोजकर्ताओं को अपराध एवं अपराधियों से जोड़ना। खोजकर्ता कौन है? हमारे पुलिस विभाग और ये क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स, उनको अपराध और अपराधियों से जोड़ना है ताकि अपराधों को कम किया जा सके। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक विवेक गोगिया हैं। इतनी आपको एनसीआरबी के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर था जो है एनसीआरबी के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में राजद्रोह के मामले आए थे, तो वो आए थे आंध्र प्रदेश में। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नाम आते ही आपको एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक जरूर करना चाहिए कि आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। यह प्रथम राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी अमरावती है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। इसमें जिलों की संख्या 26 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल जून तिमाही में भारत की शहरी बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो इसका सही आंसर है 7.6%। अप्रैल जून तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर 7.6% रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किसको अपने एक्टिवियर परिधान ब्रांड परफॉर्मैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? देखिए, रिलायंस कंपनी का एक और बिजनेस है जो लाइफ एंड स्टाइल से संबंधित है, जिसका नाम है परफॉर्मैक्स। तो उसके ऐड के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो उसके लिए नियुक्त किया गया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह जी को जो है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये है जसप्रीत बुमराह। ये भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। परफॉर्मैक्स रिलायंस की लाइफ एंड स्टाइल कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस शहर के एयरपोर्ट को 2022 तक के अंत तक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। कानपुर शहर के एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय सुविधा मिल जाएगी। अभी एक क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले ही कि किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो वो था चंडीगढ़ एयरपोर्ट को। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया था। और अभी एयरपोर्ट से ही संबंधित क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के एयरपोर्ट को 2022 के अंत तक विश्व स्तरीय सुविधा मिल जाएगी? तो वो है कानपुर। आपको इस तरह से क्वेश्चन लिंक करके याद रखने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में कितने बल्क ड्रग पार्कों का निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? सरकार ने भारत में जो है बल्क ड्रग पार्क यानी बड़े ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो वो कितने दी है? 3। बल्क ड्रग पार्क क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना, ड्रग मतलब दवाइयों से संबंधित कुछ कंपनियां वगैरह खुलेंगी, बड़े स्तर पर कंपनियां खुलेंगी। तो उसको योजना के तहत औषधि विभाग ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार इन ड्रग पार्कों को स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी देगी और इनका मुख्य उद्देश्य है थोक दवाओं के निर्माण की लागत को कम करना। इतना आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है जस्टिन डी.वाई. चंद्रचूड़ को। यह है जस्टिन डी.वाई. चंद्रचूड़। अब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या होती है? देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसका आंसर आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। तो चलते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज के बारे में जानने के लिए। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसका कार्य कानूनी सहायता एवं कार्यक्रम को लागू करना है, उसका मूल्यांकन करना, कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना 9 नवंबर 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका चेयरमैन अभी जस्टिन डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। और भारत के केंद्रीय कानून मंत्री, जब कानून की बात आई तो कानून मंत्री भी याद होना चाहिए भारत का, भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। इतना क्वेश्चन आपको जो है हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार एस्ट्रोपर्टन को बढ़ावा देने के लिए भारत किस स्थान पर देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है स्थापित कर रही है? एस्ट्रोपर्टन, तो एस्ट्रोपर्टन का जो है देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित कर रही है? लद्दाख में। ये लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। अब ये एस्ट्रोपर्टन क्या है? देखिए, एस्ट्रोपर्टन यह दुनिया में अलग अलग रुचियों के लोग रहते हैं, ठीक है, और प्रत्येक देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए पर्यटन स्थलों की स्थापना करते हैं। जैसे मान लो अभी उसमें आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल एक पर्यटन स्थल है। वहाँ पर लोग आते हैं, देश की रेवेन्यू बढ़ती है, पैसे इन्वेस्ट होते हैं, लोग बाग वहाँ से सामान खरीदते हैं, तो वहाँ की बाज़ारों की अर्थव्यवस्था भी ऊपर बढ़ती है। तो इस प्रकार से हर एक पर्यटन स्थल जो है देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसी में लोगों की अलग अलग रुचि है पर्यटन स्थलों में भी। तो कुछ लोगों की रुचि हो जाती है भाई आकाशीय पिंडों को देखने में, रात को तारों, चंद्रमा और ग्रह आदि को देखना। तो इस तरह की लोगों की रुचि के लिए एस्ट्रो पर्यटन स्थल बनाया गया है, जिसमें खगोलीय पिंडों को, तारों को, चंद्रमा को दूरबीन की सहायता से देखा जाएगा। तो इसी को एस्ट्रो पर्यटन का नाम दिया गया है। साधारण भाषा में कह सकते हैं आकाशीय गतिविधियों को अपनी रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं। तो अब ये बनाया गया है लद्दाख में। तो ये है लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया है। इसकी राजधानी लेह है। इसके उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर हैं। इसमें 2 जिले हैं, लेह एवं कारगिल। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, लद्दाख को इस पर्यटन स्थल के लिए क्यों चुना गया? एक तो लद्दाख जो है शीतल मरुस्थल स्थान, लद्दाख में जो जगह चुनी गई है वो शीतल मरुस्थल स्थान है। दूसरा यह है कि लद्दाख के इस क्षेत्र में जिसमें ये पर्यटन स्थल बनाया गया है उसमें आकाश साल भर लगभग साफ रहता है, जिससे मतलब आसमान को आसानी से देखा जा सकता है। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल AM2 इन डेली करंट अफेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।